हेलो नमस्कार साथियों, मैं परविंदर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो में। यहाँ पर हम भारत में हो रही विदेश नीति और सरकार किस तरीके से जो भारत पर प्रहार लगातार कर रहे हैं विदेश विदेश के लोग आजकल पूरे वर्ल्ड में इंडियंस के खिलाफ एक एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स दिखाई दे रहा है। वी कैन ऑब्जर्व इट इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, इन ईस्ट एंड एवरीवेयर। तो ये क्यों दिखाई दे रहा है? क्यों इस तरीके से इंडिया के सब पीछे पड़ रहे हैं? इंडियंस को क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं? तो इस विषय में हम सबसे पहले बताएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरा हम बताएंगे कि ट्रम्प और अमेरिकन्स सबसे ज़्यादा इंडिया से क्यों डरे हुए हैं, या फिर ये कहें कि इंडिया के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रहार क्यों कर रहे हैं। अब प्रहार कर रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि वो डरे हुए हैं। वो नहीं चाहते कि इंडिया तरक्की करे, इंडिया डेवलप हो। वो भारत को कहीं ना कहीं पिछलग्गू देश बनाना चाहते हैं, और वो चाइना की बढ़ती ताकतों से एक तरह से डर गए हैं, और वो दूसरा चाइना इंडिया को बनने देना नहीं चाहते। इसी वजह से भारत के ऊपर उन्होंने सैंक्शन लगाए, भारत के ऊपर टैरिफ लगाए, भारत के ऊपर उन्होंने व्यापार से जुड़े हुए बहुत तरह के प्रतिबंध लगाकर भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश की है। आज पूरा विश्व ये देख रहा है कि किस प्रकार जो अमेरिका अपने आप को पूरे विश्व का महाशक्ति समझता है, और वो एक तरह से है भी, क्योंकि मिलिट्री की और इकोनॉमी की अगर हम हालत देखें तो विश्व में अब अभी भी सबसे बड़ी शक्ति अमेरिका ही है। और हाल ही में उसने वेनेजुएला पर जो अटैक करके सारी दुनिया को चौंकाया है, उससे यही साबित होता है कि वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। लेकिन इंडियंस को या इंडिया को इससे डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारत एक बहुत विशाल देश है, और भारत एक चौथी बड़ी पावर है मिलिट्रीली। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी भारत के साथ सीधा युद्ध करने की कोशिश करेगा। तो अमेरिका भी इसमें अछूता नहीं है। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के लिए अमेरिका ने कई तरह के हथकंडे अपनाए, जिसमें सबसे बड़ा हथकंडा जो उसने अभी हाल ही में अपनाया है उसे हम टैरिफ वार के रूप में देख सकते हैं। ये टैरिफ भारतीयों के ऊपर और भारतीय व्यापारियों के ऊपर, उसके निर्यात के ऊपर 50% अभी लागू है। लेकिन ट्रंप ने अमेरिकी जो संसद है, जिसको हम कांग्रेस कहते हैं, उस कांग्रेस में एक बिल पारित किया और उसमें 500% टैरिफ लगाने की बात की। भारत के ऊपर अगर 500% टैरिफ लगाया जाता है तो भारत और अमेरिका के बीच में जो व्यापार है वो पूरी तरीके से बाधित हो जाएगा, या ये कहें कि पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। भारत कोई भी सामान अमेरिका में बेच नहीं पाएगा। तो 500% टैरिफ जो है वो कोई प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है, वो एक तरह का सैंक्शन है। और क्योंकि सभी जानते हैं कि भारत को अमेरिका रशिया के साथ नज़दीक आने में या चीन के साथ सहयोगी बनने में कहीं ना कहीं रुकावट डालना चाहते हैं। भारत को वो ब्रिक्स की सबसे बड़ी ताकत के रूप में देखते हैं। भारत को वो दक्षिण जो साउथ फ्रंट है उसकी सबसे बड़ी ताकत के रूप में देखते हैं, और वो नहीं चाहते कि भारत एक विकसित देश बने और उनके लिए कोई चुनौती पेश करे। अमेरिका की जो हालत है वो सबको दिख रही है कि अमेरिका किस प्रकार से छटपटा रहा है अपने अपने अमेरिका अपने अस्तित्व को लेकर बहुत ज़्यादा छटपटा रहा है, और इससे समझ आता है कि अमेरिका इस समय संकट से जूझ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको ये अंदेशा है कि विश्व में बहुत सारी उभरती हुई ताकतें हैं जो उसके विश्व शक्ति के जो स्थान, उसका जो सबसे पहला स्थान है उसको चुनौती दे सकती है, और अमेरिका क्राइसिस में जा सकता है। इसीलिए भारत पर उसने सैंक्शन लगाए हैं। भारत से इसका बहुत नुकसान होगा।
जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो अ, विश्व के प्रख्यात प्रसिद्ध इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने आकलन किया है कि भारत को इसका सीधा-सीधा $100 बिलियन का लगभग नुकसान होगा। अब $100 बिलियन एक बहुत बड़ी रकम है। किसी भी देश से होने वाले ये सबसे बड़े नुकसान के रूप में देखा जा रहा है। मैं इसको आर्थिक युद्ध के तरीके से देखता हूँ कि किस तरीके से अमेरिका हथियार ना चलाकर अ, वो आर्थिक मंदी भारत में चाह रहा है और इसमें कहीं न कहीं वो कामयाब भी हो रहा है। अब इस सिलसिले में अगर हम आगे बात करें, तो हम सोचेंगे कि भई इसका क्या परिणाम निकलेगा? इसका परिणाम बहुत ही भयंकर निकल सकता है और इसके दुष्परि पर पर परिणाम हमें दिख ही रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय व्यापारी अपना सामान अमेरिका में भेज नहीं पा रहे हैं, बेच नहीं पा रहे हैं और इससे निकलने की बहुत सारी कोशिशें भारत सरकार ज़रूर कर रही होगी। लेकिन भारत सरकार को हमारे विचार से अब क्या करना चाहिए और भारत सरकार के पास अभी क्या विकल्प है, इस विषय में हम थोड़ा विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। भारत के पास सबसे पहला विकल्प ये है कि अभी स्थिति जैसी है वैसी बने रहने दें और ट्रंप के जाने का अ, ट्रंप की जो सरकार है उसको उसके जाने का इंतज़ार करें और सहयोगी देशों के साथ मिलकर अपने व्यापार घाटे को कम करने की कोशिश करें। लेकिन इससे संकट पूरी तरीके से खत्म नहीं होगा, भारत का नुकसान लगातार होता रहेगा। दूसरा, अगर हम देखें कि और क्या कर सकते हैं हम, तो जैसा अमेरिका कह रहा है कि रूस से आप तेल खरीदना बंद कर दीजिए, रूस से व्यापारिक समझौते रद्द कर दीजिए। तो अगर हम उसकी कठपुतली बनते हैं, ट्रंप की गोद में जाके बैठ जाते हैं, तो कहीं न कहीं इन टैरिफ से हमें मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन क्योंकि भारत की विदेश नीति कभी भी इस तरह की नहीं रही है और ऐसी विदेश नीति किसी भी सॉवरेन कंट्रीज़ के, किसी भी सॉवरेन राष्ट्र के, किसी भी संप्रभु राष्ट्र के हित में नहीं हो सकती और भारत के हित में भी नहीं हो सकती। इसलिए इस विकल्प को भी हम मानकर चलते हैं कि भारत सरकार नहीं उठाने वाली। तीसरा विकल्प बचता है कि हम पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हों और अमेरिका को बॉयकॉट करें। अगर हम अमेरिका की कंपनियों को, उसके प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करते हैं, तो कहीं न कहीं अमेरिका को ये समझ में आएगा कि किस प्रकार से उनकी कंपनियाँ भारत से कितना व्यापार कर रही हैं, कितना लाभ कमा रही हैं और अगर वो पूरी तरीके से बैन हो जाते हैं, तो उनकी अर्थव्यवस्था भी डगमगा जाएगी। लेकिन इसको करने के लिए अभी बहुत देर हो चुकी है। पिछले 12-13 सालों से हम देख पा रहे हैं कि कोई भी बड़ी कंपनी, टेक कंपनी इंटरनेट को नहीं सँभाल पाई है। आज भी हम गूगल ही इस्तेमाल करते हैं, जो अमेरिकन कंपनी है। आज हम सोशल मीडिया की बात करें, अगर यूट्यूब या फ़ेसबुक की बात करें, वो भी अमेरिकन कंपनीज़ हैं। हमारे पास कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो हमारी बैंकिंग फैसिलिटीज़ को सुचारू रूप से चलाने में सक्षम हो। इस तरह का सिस्टम अभी तक हमने डेवलप नहीं किया है। इंटरनेट हमारा पूरा वेस्ट से ही कनेक्टेड है और वहीं से आता है। सारी कंपनियाँ विदेश की ही यहाँ पर व्यापार कर रही हैं, यहाँ तक कि हम मोबाइल भी विदेशी ही यूज़ करते हैं, चाहे वो चाइनीज़ मोबाइल हो, अमेरिकन एप्पल हो या कोरियन सैमसंग हो। तो कहीं न कहीं हम अभी भी पूरी तरीके से वेस्टर्न टेक्नोलॉजी के ऊपर निर्भर हैं और अगर हम डिफेंस सेक्टर की बात करें, तो डिफेंस सेक्टर में भी हम पूरी तरीके से आत्मनिर्भर नहीं हो पाए हैं। मिसाइल क्षेत्रों को अगर हम छोड़ दें तो और छोटे-मोटे कुछ पिनाका रॉकेट्स वगैरह छोड़ दें, तो कहीं न कहीं हम अभी फाइटर जेट्स को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं और विदेशी टेक्नोलॉजी के ऊपर पूरी तरीके से निर्भर हैं। कहीं न कहीं हमारी टेक्नोलॉजी रशिया और अमेरिका से ही आयातित है और बहुत सारे इज़राइली और यूरोपियन कंपोनेंट्स हम अपनी डिफेंस सेक्टर्स में यूज़ करते हैं और उसको आयात करते रहे हैं। तो अभी हम पूरी तरीके से अमेरिका से पीछा छुड़ाना हमारे लिए संभव नहीं है, तो बायकॉट करने का भी रास्ता हमारे पास नहीं रह जाता है। अब मैं सोचता हूँ कि एक मेरे हिसाब से इन तीनों रास्तों को अगर हम
ध्यान से देखें और आकलन करें तो एक चौथा रास्ता भी हमें दिखाई देता है। कहीं न कहीं ट्रंप का अति आत्मविश्वास उसके लिए घातक साबित हो रहा है कि उसने वेनेजुएला पे जो आक्रमण किया उससे वो अति उत्साहित होकर उसने ग्रीनलैंड का राग अलापना शुरू कर दिया। ग्रीनलैंड हम सब जानते हैं यूरोप का एक जो देश है, वो उसका हिस्सा है, उसका डेनमार्क का हिस्सा है, डेनमार्क गणराज्य है, उसका ही वो हिस्सा रहा है। उसमें एक सरकार भी है जो लोकल गवर्नमेंट है, जो डेनमार्क को अभी एडमिनिस्टर करती है। तो अमेरिका में इस चीज़ को लेके खलबली मच गई है कि अमेरिका यूरोप जिस प्रकार नेटो के सदस्य हैं और घनिष्ठ मित्र राष्ट्र के रूप में वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद से मित्र राष्ट्र के रूप में उभरे हैं, आज कहीं ना कहीं यूरोप अमेरिका के ऊपर उस तरीके से ट्रस्ट नहीं कर रहा है और उनके बीच में जो सरगर्मी तेज हो गई है कि अमेरिका को कहीं ना कहीं ये लगने लगा है कि यूरोप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, यूरोप के ऊपर वो किसी भी तरीके से शासन कर सकता है और कोई भी शर्त थोप सकता है। अब ग्रीनलैंड का जो ट्रंप ने राग अलापा है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जिस प्रकार अति उत्साहित होकर ट्रंप ने ग्रीनलैंड को के राग को छेड़ा है, ग्रीनलैंड अब एक फोकल पॉइंट है यूरोप के अंदर और यूरोप कहीं ना कहीं अमेरिका से डरा हुआ है। अभी कल ही जो जर्मनी के चांसलर हैं वो 24 कंपनियों के साथ अपने भारत आए हैं, भारत के दौरे पर आए हैं और वो सीधा व्यापार समझौतों को लेकर ही भारत सरकार से बात करेंगे। जर्मनी के चांसलर इस समय भारत के दौरे पर हैं और वो अभी बहुत सारी कंपनियों को अपने साथ लेकर आए हैं। तो कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है कि फ्रांस, जर्मनी और जो बड़े यूरोपियन देश हैं, वैसे तो यूरोप में ज़्यादातर छोटे ही देश हैं, लेकिन फ्रांस और जर्मनी यूरोप की पावर्स हैं, वो कहीं ना कहीं भारत के पक्ष में दिख रही है। जिस प्रकार से फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन जो राष्ट्रपति हैं, उनको ट्रंप ने पूरी तरीके से उनका मजाक बनाया सोशल मीडिया पर, या सोशल मीडिया नहीं, उनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर, मीडिया के सामने, कैमरों के सामने इमैनुअल मैक्रोन का जिस प्रकार से उसने मजाक बनाया है, उससे यही प्रतीत होता है कि यूरोप को ट्रंप कुछ भी नहीं समझता है और इसी चीज़ का फ़ायदा हमें मिल सकता है। जिस प्रकार से टैरिफ के संकट से हम जूझ रहे हैं, तो आज हम यूरोप को अपने साथ लेकर चल सकते हैं, जो यूरोप की बड़ी शक्तियां हैं, और छोटे देश भी जहां पर हम व्यापार करने के लिए सक्षम हों, उनके साथ व्यापार में भागीदारी सुनिश्चित करें। कहीं ना कहीं हम एशिया में भी, मिडल ईस्ट में भी और अफ्रीका में और लैटिन अमेरिका में अपने सहयोग को और अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं, नए पार्टनर्स देश को हम ढूंढ सकते हैं। तो इस चुनौती से लड़ने के लिए हमारे पास कई रास्ते हैं। तो ये चौथा रास्ता मुझे सबसे ज़्यादा उपयुक्त दिखाई दे रहा है और आज अगर हम बात करें तो इस आर्थिक चुनौती से निकलने का ये अ, सबसे बड़ा तरीका, सबसे कारगर तरीका हो सकता है। और इसी के साथ हम इस चर्चा को यहाँ पर समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप क्या इम्प्रूवमेंट करवाना चाहते हैं, किस विषय पे बात करना चाहते हैं, वो हमें लिख के कमेंट कर दीजिए। हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और हमें अपने आशीर्वाद के रूप में अपना लाइक्स भी करें। आपका सबका धन्यवाद। जय हिंद।